Assalamu alaikum dears. As you all know that today we have the last lecture of noun section. After this lecture we will be completing the noun chapter. Let's discuss rules of noun. Okay, कुछ rules मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, कुछ rules आज पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा. Rule number 14. Some nouns changes its whole meaning altogether when addition of s is there. मैंने आपको पढ़ाया था, I have taught you people that if we want to make any word plural, normally we add s or es. अगर एक noun को मैंने plural करना है तो हम लोग अक्सर क्या लगाते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या लगाते हैं, या s लगा देते हैं या es. कुछ जगहों पे अगर आपने नाउन के साथ s लगाया वो अपना पूरा मीनिंग ही चेंज करेगा, वो अपना पूरा मीनिंग चेंज करेगा. फॉर एग्जांपल ग्राउंड, ये ग्राउंड इसको बोला है सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ. अभी मेरे अर्थ पर, जमीन पर खड़ा हूं या नहीं खड़ा हूं, ओके, आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ. You people are sitting in the chair and chair is lying on the earth. chair किस पर है, जमीन पर है. अभी ग्राउंड को, ये सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं. सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ को हम लोग ग्राउंड कहते हैं. ग्राउंड्स अगर मैंने सॉरी अगर मैंने ग्राउंड के साथ एस लगाया, ये ग्राउंड्स बन जाएगा या नहीं. ग्राउंड्स अभी सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ को नहीं कहते. अगर कोई काम आपने किया, किसी को मारा, इफ आई वांट टू आस्क यू प्लीज टेल मी द ग्राउंड्स ऑफ फाइटिंग, मुझे झगड़े की वजह बताओ. अभी ग्राउंड्स का मीनिंग क्या है कि एक काम हुआ, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है. मीनिंग पूरा चेंज हुआ या नहीं हुआ. एक को वही ग्राउंड है, एक सरफेस ऑफ अर्थ को कहते हैं, वही ग्राउंड के साथ आप एस लगाओ, ये क्या हो जाएगा, किसी चीज का वजह पूछ रहे हो आप. आई होप यू हैव डन विद इट. इसी तरह मैंने एक वर्ड को बताया, कॉपर मेटल है, कॉपर्स क्वाइंस है. अभी मेटल किसको कहते हैं, केमिस्ट्री के जुबान में जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग मेटल कहते हैं. अभी देखो, जो अपने आप से करंट पास कर सके. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जब कोई किसी के कपड़े गीले होना, हम लोग क्यों कहते हैं कि यार रबड़ के शूज पहनो, फिर जाके किसी फ्रिज वगैरह को, रेफ्रिजरेटर को टच करो ना. हम लोग नॉर्मली घर में कहते हैं या नहीं कहते. क्यों, क्योंकि वो जो आपका चप्पल है वहां से करंट पास नहीं होता, तो वो नॉन मेटल है. जिससे करंट पास ना हो जाए वो नॉन मेटल है, जिससे करंट पास हो जाए वो मेटल है. अभी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहा हूं तो उसको छोड़ो. कॉपर मेटल है, कॉपर के साथ आप एस लगाओ, ये कॉइन सिक्का बन जाता है. कॉपर के साथ आपने अगर एडिशन ऑफ एस किया तो ये क्या बन जाएगा, कॉइन, सिक्का. 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का भी मैंने तकरीबन पाकिस्तान में देखा है. ओके, ये बिल्कुल अपना मीनिंग चेंज किया या नहीं. इसी तरह सेंड किसको कहते हैं, टिनी पार्टिकल्स, जो रेत को, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको सेंड कहते हैं. सेंड्स डेजर्ट सारा को कहते हैं. मीनिंग चेंज हो रहा है या नहीं. इसी तरह बाकी भी वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे. पेपर को देखो, अगर मैं कोई ये कॉपी है ना, इस कॉपी का एक पेज पे मैं लिखूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, व्हाट आई विल बी टेलिंग टू इट, मैं इसको पेपर कहूंगा. इसी के साथ अगर मैं एस का एडिशन करूं फिर मैं उसको अखबार कहूंगा. पेपर्स फिर ये वाला पेज नहीं होता, पेपर्स फिर न्यूज पेपर हो जाता है. मैंने सारे लिखे, वो आप लोग पढ़ लीजिए. ओके, यहां तक से कोई मसला. रूल इतना सख्त नहीं है. अगर कुछ हम लोगों के पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर उनके साथ आपने एडिशन ऑफ एस किया तो वो अपना कंप्लीट मीनिंग ही चेंज करेगा. कल के मंडे वाले दिन जो क्लास में आपको जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाऊंगा, वहां पे मैं कुछ जगहों पे ग्राउंड की बात कर रहा हूँगा, लेकिन मैं लगाऊंगा क्या, ग्राउंड्स लगाऊंगा, जो बिल्कुल गलत है. और किधरी मैं ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगाऊंगा क्या, ग्राउंड लगाऊंगा.
for making you people confused. Okay, this is rule number 14. Rule number 15 समझ में नहीं आ रहा है नसीर साहब? Okay, S with noun shows whole family. किदरी किदरी अगर आप S लगाओ, किदरी कभी कभी अगर आप किसी लफ्ज के साथ S लगाओ वो उसकी पूरी खानदान को बता देता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ है, ये देखो फ्लेमिंग. फ्लेमिंग एक बंदे का नाम है, और बंदे का नाम है तो जाहिर सी बात है एक नाउन होगा या नहीं होगा. फ्लेमिंग के साथ मैंने एस लगाया, फ्लेमिंग्स बन गया या नहीं बन गया? फ्लेमिंग्स अभी उसके पूरे खानदान को रेफर करेगा, पूरे खानदान को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, बिट्रिंग्स इसी तरह इसके पूरे खानदान को. मुगल्स, मुगल तो हम लोगों ने देखे, पता है आप लोगों ने देखा होगा, और मुगल के साथ अगर आप एस लगाओ, मुगल्स ये पूरे उसके क्या फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा. आई होप यू हैव डन विद दिस रूल. एनी प्रॉब्लम? नो सर. रूल नंबर 16, वर्ड्स लाइक 100. अभी यहाँ पे नंबर आ जाते हैं. 100, 1000, मिलियन, डजन. डजन हम लोग उर्दू में दर्जन को कहते हैं. ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स आर आल्सो कॉल्ड डजन. ओके, दर्जन को हम लोग इंग्लिश में डजन कहते हैं, सही है? डजन नहीं, डजन कहते हैं. ओके, अभी मिलियन को हम लोग 10 लाख कहते हैं. 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख. 100,000 किसके बराबर होते हैं? 1 लाख. ओके, 1000 तो 1000 रुपये, 100 आपके पास 100 रुपये. ओके, इसके साथ इस तरह के जो 100 है, 1000 है, मिलियन है, अगर इससे पहले ये किधरी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लग जाए, अगर ये वर्ड्स किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लगे तो उस कंडीशन में आपने इन वर्ड्स के साथ एस का इजाफा नहीं करना होगा, वो इटसेल्फ प्लूरल हो जाएगा. समझ नहीं आ रहा है? चलो, 5 मिलियंस या मिलियन रुपीज वाज अ ह्यूज डील ऑफ मनी. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, देखो 5 ये एक न्यूमेरिकल, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाते हैं. ओके, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हुआ, उसके बाद ये वाले वर्ड्स यूज हुए, उसके साथ आप लोगों ने एस का इजाफा नहीं करना होगा. अगर आपने एस का इजाफा किया, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. एनी प्रॉब्लम? कोई इशू तो नहीं है? नहीं है. ओके, देखो अभी मैंने जुमला लिखा 5 मिलियंस या 5 मिलियन, इन दोनों में से कौन सा वाला सही है? 5 मिलियन. ओके, 5 नहीं, 5 मिलियन. ओके, this one will not be okay. This is, however, words like 100, 1000, million, etc. समझ नहीं आ रहा? Okay. 100, 1000 और मिलियन यही वर्ड्स है, यही वर्ड्स प्लीज, यही वर्ड्स है अगर इनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट ना हो. इफ देयर इज नो न्यूमेरिकल वैल्यू with such words, then you people will be adding s to make them plural. Okay, अभी यही वर्ड्स को अगर आप अकेले इस्तेमाल करो, उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, फिर व्हाट यू पीपल विल बी डूइंग? आप s का एडिशन करोगे. किस वजह से? टू मेक देम प्लूरल. उसको समझो, हाँ, उसको क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स सिपाही को कहते हैं, सही है? मिलियंस, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैं मिलियंस लगा रहा हूँ, इसका एडिशन कर रहा हूँ ना, टू मेक इट प्लूरल. मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वर डाइड इन वर्ल्ड वॉर 2. आई होप वी हैव डन विद दिस चैप्टर एज वेल. ये तो कोई सख्त बात नहीं है ना? समझ नहीं आया? नहीं समझा? मिलियंस ऑफ सोल्जर्स, मिलियंस मतलब लाखों, सोल्जर सिपाही मर गए वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग आज़ादी में. अभी देखो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि मिलियंस के पहले मेरे साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इस वजह से मैंने एडिशन ऑफ एस किया.
अगर मैं इसको स्पेसिफिक करो 5 मिलियंस, फिर मेरा गलत हो जाएगा। फिर मैं क्या लिखूंगा? व्हाट आई विल बी राइटिंग 5 मिलियन। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? ओके। नाउन पोजेशन। अभी नाउन के हम लोग पोजेशन कैसे बना सकते हैं? ओके, पोजेशन तो मैंने पॉजिटिव केस बनाया था कि उसके जायदाद के वाले केस में वो क्या हम लोग कुछ नाउन को कैसे पॉजिटिव केस में ला सकते हैं। चलो, रूल नंबर 1, मेनी सिंगुलर नाउन दैट डोंट एंड्स विद एस कैन बी मेड पॉजिटिव बाय एडिंग एस एंड एपोस्ट्रोफी। Some words we will be having there, those words will not be ending with s। कुछ ऐसे words होंगे जो s के साथ end खत्म नहीं हो रहे होंगे। उसको अगर आप पॉजिटिव केस में लाना चाहते हो, आपने 2 काम करने होंगे। एक तो एपोस्ट्रोफी डालना होगा और दूसरा s डालना होगा। क्या क्या लगाना होगा? एपोस्ट्रोफी s। ओके, फॉर एग्जांपल द पपी कॉलर इज रेड। अभी देखो, कॉलर तो ये मैं बोल रहा हूं, पपी जानते हो किसको कहते? डो के बच्चे को हम लोग पपी कहते हैं, सही है। कुत्ते के बच्चे को हम लोग पपी कहते हैं इंग्लिश में। अभी द पपी ये जो लफ्ज है ये वाई पर खत्म हो रहा है, एस पर खत्म नहीं हो रहा है ना। ये नाउन है और इस नाउन को अगर मैं पोजेशन में बदलना चाहता हूं, किस केस में? पोजेशन में, उसकी मिल्कियत में, उसके जायदाद में बदलना चाहता हूं, तो मैं एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा और उसके साथ साथ एस का एडिशन करूंगा, तो फिर मेरा सेंटेंस ऑल राइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जवाद्स बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। अभी देखो, मेरा बुक, अगर डी पर मेरा नाम खत्म हो रहा है तो मैं इसको पोजीशन करने के लिए जवाद बुक, जवाद का किताब, पोजीशन बता रहा हूं या नहीं? तो मैंने क्या किया? पोजीशन के लिए एपोस्ट्रोफी भी डाली और उसके साथ साथ एस का एडिशन भी किया। एनी प्रॉब्लम? चलो, रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। इफ यू वांट टू मेक प्लूरल नाउन, ये तो सिंगुलर नाउन है ना। जवाद एक बंदा था, पपी एक डॉग का बच्चा था। अगर कुछ ऐसे प्लूरल नाउन हमारे साथ आ जाए, एक से ज्यादा नाउन हमारे साथ आ जाए, तो उसको आप लोग कैसे पॉजिटिव करोगे? उसके साथ एस तो ऑलरेडी लगा हुआ है। एस क्या करे होगा? एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यू पीपल मस्ट बी डूइंग, ओनली यू पीपल विल बी राइटिंग व्हाट? यू पीपल विल बी एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी। वो खुद प्लूरल है, एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसके आखिर में आप सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओ। फॉर एग्जांपल, द टू कंट्रीज, 2 मुल्क, ममालिक। ओके, अभी एक कंट्रीज एस पर खत्म हो रहा है या नहीं? इट इज एंडिंग विद एस। सो इफ आई वांट टू मेक इट पॉजिटिव केस, अगर मैं इसको पोजीशन में बदलना चाहता हूं तो एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स, इस लफ्ज में जब मैं बच्चा था मैं थोड़ा परेशान होता था, मतलब जब मुझे इंग्लिश नहीं आती ना, इसको कुछ लोग यहाँ पे इस तरह लिखते थे, मैं इस तरह लिखता था जो गलत था। कुछ लोग इसको इस तरह लिखते थे, स्टूडेंट्स अकेडमी, सॉरी इस तरह नहीं, वेयर इज दैट जी? नहीं, मेरा ख्याल आया था, अगर आप बताओ भी नहीं। चलो, अभी कुछ लोग इसको इस तरह लिखते हैं, कौन सा वाला सही है? नासिर साहब बोल रहा है पहला वाला सही है। सर, विल यू एक्सप्लेन मी व्हाई इट इज राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों सही है? नहीं बता सकते हो। यस मिस, व्हाई इट इज राइट? यस सर, एस पहले ही लगा हुआ है, इसके बाद एपोस्ट्रोफी आपने कहा रूल नंबर 2 एपोस्ट्रोफी इसके बाद लगाना है। ओके, यस सर।
Sir, in singular position we But student itself is collection of word. It's never be singular. रिएक्ट बात समझ में आ गई। ये वाला सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है या नहीं है? स्टूडेंट्स प्लूरल है तो जो लफ्ज प्लूरल होता है उसके साथ एस ऑलरेडी लगा होता है, इधर कोमा आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्लूरल वर्ड्स के एंड में एस के बाद हम लोग सिर्फ क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। कोमा मैंने गलती से बोल दिया। वी विल बी एडिंग एपोस्ट्रोफी। ओके, चलो। कंट्री, सो कंट्रीज in singular case, then this one, this is for singular one. See, many singular now, this is for plural one. all right, चलो। plural of compound words, हम लोगों के पास कुछ ऐसे compound words है सकते हैं, बहुत आसान से यार। add s to the last word in hyphenated words, यहाँ पे इसको compound words भी कहते हैं, इसको हाइफिनेटेड वर्ड्स भी कहते हैं। सही है। अभी अगर इस तरह हाइफिनेटेड वर्ड्स आपके पास आ जाए, अगर इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स आ जाए, सो इफ यू वांट टू मेक देम इन पॉजिटिव केस, यू विल बी राइटिंग एस टू द लास्ट वर्ड। विच वर्ड? लास्ट वर्ड। मदर इन लाज, लाज मेरे साथ लास्ट वर्ड है या नहीं है? तो एस हम लोगों ने किसके साथ ऐड करना होगा? लास्ट वाले के साथ। ऑल राइट, चलो। व्हेन मल्टीपल नाउन शेयर पोजीशन, जब दो या दो से ज्यादा नाउन पोजीशन का मतलब है मिल्कियत, शेयर कर ले। ओके, शेयर का मतलब है अभी मैं क्या बोलता हूँ, एक गाड़ी है वो मैंने भी लिए, नबी साहब ने भी मेरे साथ लिए, हम दोनों ने आधे आधे पैसे देकर वो गाड़ी खरीदी है। सही है। तो इसको हम लोग कहते हैं शेयरिंग, शेयर किया हुआ है। सही है। हमारी जुबान में मेरे ख्याल से इसको शराकत कहते हो। ओके, अगर आप किसी के साथ शराकत करो, शेयर करो, उस केस में आपने सेकंड वाले के साथ, जो दो बंदों ने किया है, तो सेकंड वाले नाउन के साथ आपने इसका एडिशन करना होगा। फॉर एग्जांपल, अली, असलम एंड साजिद, तीन वर्ड्स है ना यहाँ पे तीन वर्ड्स है। तो साजिद मैंने ना अली के साथ एपोस्ट्रोफी लगाई एस, ना असलम के साथ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले के साथ लगाएंगे। किसके साथ? साजिद के साथ। ये साजिद के साथ अगर आप एस लगाओ तो ये सब की प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, और कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसका आपके पास ओनरशिप पोजीशन हो, लेकिन हर एक का अलग अलग हो। मेरा अलग है, आपका अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है। आई हैव माई सेपरेट पोजीशन, यू हैव योर सेपरेट, दैट वन हैज हिज सेपरेट, ईटीसी। ओके, तो फिर आपने हर एक के लिए अलग अलग एपोस्ट्रोफी लगानी होगी। असलम्स एंड अलीज रूम्स वर पेंटेड, अभी असलम का कमरा है, असलम के साथ मैंने एस का लगाया, अली का कमरा है तो अली के साथ भी मैंने एपोस्ट्रोफी प्लस एस का एडिशन किया है। रूल नंबर 4, एस इज यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन। कभी कभी हम लोग टाइम को, वक्त को जब बताते हैं तो वहां पे भी एडिशन ऑफ व्हाट वी डू, एडिशन ऑफ एस। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों से कहता हूं आई हैड गिवन यू पीपल यस्टरडेज होमवर्क, प्लीज शो मी यस्टरडेज होमवर्क। आप लोगों ने मेरा सेंटेंस में गौर किया होगा कि कल का काम दिखाओ। अभी कल का काम ये एक टाइम को रेफर कर रहा है या नहीं? टाइम को रेफर कर रहा है, तो ये जो टाइम को रेफर कर रहा है मैंने इसके साथ क्या लगाया? यस्टरडेज एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाया। ओके, तो टाइम के बताने के लिए भी हम लोग एस का एडिशन करते हैं। एस का एडिशन का मतलब है एस को लगाते। 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते का खत, 2 वीक्स लेटर। अभी वीक्स के साथ ये मैंने एस क्यों लगाया था कि मैं टाइम को क्या कर सकूं, बता सकूं। या तक से वो कोई मसला? रूल नंबर 5, सोए हुए हो? ओके, वी डोंट यूज एस विथ पॉजिटिव प्रोनाउन।
कभी अगर आप लोगों के पास पॉजेसिव प्रोनाउंस आ जाए, जैसे योर्स, आर्स, इट्स, हर्स, इस तरह के प्रोनाउंस, मैंने प्रोनाउन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, वहां पे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ने पढ़ा है मेरे ख्याल से। जब पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके साथ हम लोग एस का एडिशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स योर्स मार्कर, योर्स ये खुद एस इसके साथ लगा है, अगर आपने योर्स ये वाला एस लिखा, ये वाला गलत हो जाएगा, दिस वन विल बी ओके। एनी प्रॉब्लम? आसान से बच पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ हम लोग इसका एडिशन नहीं करते। विद वर्ड्स लाइक डॉक्टर, ब्रिटेन, डॉटर, फादर, ये 4 वर्ड्स याद करो। इसका एपोस्ट्रोफी, अगर आप इसका पोजीशन, इसका मिल्कियत शो करना चाहते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। या एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाओ, अगर एपोस्ट्रोफी प्लस एस नहीं लगा सकते हो, ऑफ लगाओ, सिर्फ और सिर्फ देखो, या एपोस्ट्रोफी प्लस एस या सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाओ। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हॉस्पिटल, यहाँ पे मैंने डॉक्टर्स, ये एक लफ्ज इधर डॉक्टर है, तो मैंने एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाया, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, या इसको मैं हॉस्पिटल ऑफ डॉक्टर भी कह सकता हूँ, हॉस्पिटल ऑफ डॉक्टर। फादर्स कार, फादर्स कार, फादर ये लफ्ज है, फादर्स कार, या इसको मैं कार ऑफ फादर भी कह सकता हूँ, दोनों केसेस में ला सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे मैन, वुमेन, गर्ल, इसके साथ आपने इसका प्रोपोजिशन बताने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना कर सकते हो, एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगा सकते हो। ऑफ वाला केस यहाँ पे, ये लास्ट एमसीक्यूज है, यहाँ पे उन लोगों ने ऑफ लगाया है जो बिल्कुल गलत है। ओके, गर्ल्स वर्क, गर्ल्स वर्क, देखो अभी मैंने गर्ल्स वर्क एपोस्ट्रोफी प्लस एस के साथ किया ना, नोट लाइक का मतलब इस तरह नहीं करो कि गर्ल ऑफ वर्क, गर्ल ऑफ वर्क फिर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सम नाउन अपीयर टू बी प्लूरल, अभी ये देखो ये जरूरी है, कुछ नाउन हम लोगों को जाहिरी तौर पर प्लूरल दिखाई देते हैं कि यार बस एस लग गया आखिर में तो ये प्लूरल होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखो सम नाउन अपीयर टू बी प्लूरल हम लोगों को क्या दिखाई देते हैं, प्लूरल दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में दे आर सिंगुलर। वो कौन से होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इसको आपने याद करें ये कुछ वर्ड्स को, जैसे किताबों का नाम गिलिवियर्स ट्रेवल्स, अभी गिलिवियर्स ट्रेवल्स ऐसे इन लोगों ने देखा, ये लोग समझेंगे कि ये यार ये प्लूरल है, प्लूरल वाले वर्ड पर सिलेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या है, सिंगुलर है। एकेडमिक सब्जेक्ट्स लेके फिजिक्स ऐसा आया तो ये लोग कहते हैं कि यार ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर। सिविक्स ये भी, कुछ बीमारियों के नाम मीजल्स, मम्स, मम्स जो बाटू निकलता है इसको हम लोग फिर मम्स की बीमारी कहते हैं, सही है। और कुछ गेम्स के नाम, जैसे आपके पास जिम्नास्टिक्स, ये जिम्नास्टिक्स जो है ना ये सिंगुलर है, इस लगा इस वजह से कुछ लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, प्लूरल, जो गलत है। बिलियर्ड्स, कुछ मिसलिनियस, मिसलिनियस का मतलब है सारे ग्रुप्स को मिला के। अच्छा, वेजेस हो गए, न्यूज हो गए, टाइडिंग्स हो गए, समन्स हो गए, etc। ये सारे मतलब इसको आपने याद करना होगा, ये मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। ये कुछ वर्ड्स है जो हमें सिंगुलर प्लूरल तो दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बस ये याद कर लो। रूल नंबर 9 बोल रहे कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हमारे साथ वो प्लूरल होते हैं। देखो, वर्ड्स आर प्लूरल एंड हैव नो सिंगुलर फॉर्म। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होंगे, उसका सिंगुलर नहीं है, उसका सिंगुलर नहीं है, इसका ये समझ लो, यानी उसको आप सिंगुलर केस में इस्तेमाल, जैसे पीपल, लोग एक लड़के को लोग नहीं कह सकते, पीपल एक से ज्यादा है। क्लर्जी, जेंट्री, कैटल, फोक, वर्मिन, etc। ओके, रूल नंबर 10, ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है ये हमेशा के हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, ये हमेशा के हमेशा क्या रखेंगे, सिंगुलर। बस वही है जैसे ये वाले, बगेज, क्लोथिंग, इक्विपमेंट, गार्बेज, हार्डवेयर, जंक, स्टफ, ट्रैफिक, मनी, कैश, चेंज, मेकअप, लगेज। जो आप लोगों का मेकअप है वो भी सिंगुलर होगा, दैट विल नॉट बी प्लूरल, etc। फ्लूइड्स में मतलब जो बहते, कॉफी आपका प्लूरल नहीं हो सकता,
टी वो भी सिंगुलर है, मिल्क, ऑयल, सूप, गैसोलीन। गैसोलीन किसको कहते हैं? हाँ, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। सही है, ETC पेट्रोल, पेट्रोल नहीं, सही है पेट्रोल। सी सॉलिड्स, आइस, ब्रेड, बटर, चीज, आयरन, ग्लास। गैसेज में स्टीम है, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, स्मोक है। पार्टिकल में राइस, चाक, कोन, डर्ट, डस्ट, फ्लोर, ETC। ये सारे जो मैंने वर्ड्स आपको प्रोनाउंस किए, ये सारे आपने याद करने होंगे। और ये सारे सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, प्लूरल हो सकते हैं नहीं, ये सिंगुलर ही रहेंगे, कोई उसका प्लूरल नहीं है। सही है। रूल नंबर 11, ये जो कुछ वर्ड्स अभी मैं बता रहा हूँ ये फिर हमेशा प्लूरल होंगे। जैसे वो हमेशा सिंगुलर थे, ये फिर क्या है? ब्रेसेस, ग्लासेस, जीन्स, पैंटीज, सीजर, शीट्स, बिलोंगिंग्स, पाजामास, पेंट्स, स्पेक्टिकल्स, ETC। ये जो वर्ड्स है वो फिर हमेशा क्या होंगे? प्लूरल होंगे। रूल नंबर 12 बोल रहा है कि यार नॉमिनल एडजेक्टिव कांट टेक एस। आपके पास नॉमिनल एडजेक्टिव सबसे पहले समझना होगा क्या होते हैं। जब नाउन एडजेक्टिव की तरह काम, जब एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करे उसको नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जब एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करे उसको नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। और नॉमिनल एडजेक्टिव इटसेल्फ प्लूरल होते हैं। उसको प्लूरल करने के लिए आप ना एस, ES, IS कुछ भी नहीं लगाना होगा। सही है, वो खुद के खुद प्लूरल होते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव के द पुअर, द रिटायर्ड, द ब्लाइंड, द अनएजुकेटेड, द डिसेबल्ड। इन वर्ड्स को याद रखो। इसको हम लोग नॉमिनल, डिसेबल्ड मीन्स जो कोई बीमारी या किस वजह से कोई बीमारी में मुब्तला हो के डिसेबल हो। जैसे मैं आपको, कोई बंदा वो होता है, या हम लोग पश्तो में कहते हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी ने पकड़ा हो, पश्तो में अभी पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, ये इस केस में उसको फिर डिसेबल कहते हैं। उस बंदे को फिर क्या कहते हैं? या जो काम करने के काबिल, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू वर्क। दैट इज अनदर केस। आई वेंट टू इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट वाले केस में गया। सही है, ये हमेशा क्या होंगे? प्लूरल होंगे। और कुछ लास्ट वाला रूल जरूरी है, ये इससे पिछले साल 2014 में भी इस पर कोई क्वेश्चन आया था। और मेयर वाला किधर गया? या फिर ये तो मेयर हुआ, रिमेन, इसमें 2011 में क्वेश्चन आया था। PMC के मैं बात कर रहा हूँ। सही, मीन्स, मीन एक ही जैसे वर्ड है। इसके साथ एस लगाया तो ये नाउन बन गया, इसके साथ एस हटाया तो वर्ब बन गया। ये वाले आपके साथ नाउन होंगे, ये वाले आपके साथ मैं प्रोनाउंस करूं। मीन्स, रिमेन, समन्स, इफेक्ट, मेयर्स, एडवाइस, हाफ, बाथ, ब्रीथ, इन्वेलप। मीन, रिमेन, समन, अफेक्ट, मेयर, एडवाइस, हाउस, हाउस। ओके, ये हाफ है, ये हाउस है। बाथ, ब्रेथ, इन्वेलप, ये फिर हमारे साथ वर्ब है। ओके, I hope we have done with it. I hope you have enjoyed it. On the day of Monday, we will be taking test of it. Okay, till that, Allah.